बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 70 त्रैसुता श्री आकुति जी, श्री प्रस्तुति जी, श्री देवहूति जी की, श्री सुनीति जी, श्री सीता जी की कथा आप लोग सुनेंगे। ये वही त्रिसुता कन्या है जो मनु और शत्रुपा के द्वारा उत्पन्न हुई है। मनु शत्रुपा तो भगवान का आशीर्वाद पा करके वही अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दशरथ और कौशल्या जी होंगे, हुए जो भगवान राम जैसे पुत्र को प्राप्त किया। आगे आप श्री आकुति जी, इन कन्याओं के बारे में, सीता जी के बारे में आप सुनेंगे। पतिव्रता स्त्रियों में सबसे पहले दक्ष कन्या सती का नाम लिया जाता है। वे ही साध्वी स्त्रियों की आदर्श हैं। उन्हीं के नाम पर अन्य पतिव्रता स्त्रियां भी सती की उपाधि से विभूषित हुई हैं। सती धर्म वही है जिसका भगवती सती ने पालन किया है। उनके द्वारा स्वीकृत और पालित धर्म ही शास्त्रों में सती धर्म के नाम से संकलित है। सियावर रामचंद्र की जय। भगवती सती साक्षात सच्चिदानंदमयी आद्या प्रकृति है। व्यक्त और अव्यक्त सब उनके रूप, उन्हीं के रूप हैं। अस्ति भक्ति प्रिय नाम और रूप में उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है। वे ही कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जननी है, ब्रह्मांडों की जननी है। उन्हीं के भृगुटी विलास से जगत की सृष्टि, पालन और संहार आर्यकारी होते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। वे सर्वत्र व्यापक और सर्वस्वरूप होकर भी सबसे विलक्षण है। जगत के जीवों पर करुणा करके लीला के लिए ही वे सगुण रूप में प्रकट है। सियावर रामचंद्र की जय। भिन्न भिन्न पुराणों और उप पुराण आदि ग्रंथों में उनके प्रादुर्भाव की अनेकों कथाएं विभिन्न रूप में उपलब्ध होती हैं। कल्प भेद से वे सब ठीक भी हैं। यहाँ अति संक्षेप से उनके जीवन की कुछ बातें निवेदन की जाती है। सियावर रामचंद्र की जय। प्रसिद्ध है कि भगवान शंकर स्वभाव से ही विरक्त एवं आत्मा राम हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ही उन्होंने स्त्री परिग्रह की इच्छा त्याग दी। सियावर रामचंद्र की जय।
ब्रह्मा जी को उनके इस अखंड वैराग से अपने सृष्टि कार्य में बाधा पड़ती दिखाई दी। वे शंकर जी के वीर के एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, जो विध्वंसकारी असुरों का दमन करने वाला तथा देवताओं का रक्षक हो। इसके लिए उन्होंने शंकर जी से विवाह करने के लिए अनुरोध किया, किंतु वे अपने संकल्प से विचलित न हुए। भगवान शिव दीर्घकालीन समाधि में संलग्न होकर सदा अपने इष्ट देव सांकेत बिहारी श्री रघुनाथ जी का चिंतन करते रहते थे। सियावर रामचंद्र की जय। सृष्टि और संसार के झमेले में पड़ना उन्हें स्वीकार नहीं था। ब्रह्मा जी एक ऐसी नारी की खोज में थे जो महादेव जी के अनुकूल हो, उनके तेज को धारण कर सके और अपने दिव्य सौंदर्य से उनके मन पर भी अधिकार प्राप्त करने में सामर्थ हो, किंतु ऐसी कोई स्त्री उन्हें दिखाई न दी। तब उन्होंने अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए भगवती विष्णु माया की आराधना करना ही उचित समझा। श्यावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में प्रजापति दक्ष बहुत सिद्ध हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से हुई थी। सियावर रामचंद्र की जय। एक समय शापवश इनको यह शरीर त्यागना पड़ा। उसके बाद वे दक्ष प्रचेताओं के अंश से उनकी पत्नी मरीसा के गर्भ से उत्पन्न हुए। तब से प्राचेतस दक्ष के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। प्रजापति बीरण की कन्या बीरणी इनकी धर्मपत्नी थी। ब्रह्मा जी के आदेश से दक्ष ने आराधना करके भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त किया, परंतु भगवती ने उनसे पहले ही कह दिया कि यदि तुम कभी मेरा तिरस्कार करोगे तो मैं तुम्हारी पुत्री न रह सकूंगी, शरीर त्याग कर अत्यंत चली जाऊंगी। श्यावर रामचंद्र की जय। कन्या का साधु स्वभाव और भोलापन देखकर ही माता पिता ने उनका नाम सती रख दिया था। सती का हृदय बचपन से ही भगवान शंकर की ओर आकृष्ट था। कुछ बड़ी होने पर उसने खेल कूद और मनोरंजन से मन को हटा लिया और नियम पूर्वक महादेव जी की आराधना करने लगी। वह प्रातः काल ब्रह्म वेला में उठकर गंगा स्नान करती और भगवान की पार्थिव मूर्ति बनाकर फूल और बीलपत्र आदि से उनकी बुद्धिवत पूजा करती। फिर नेत्र बंद करके मन ही मन प्राणधार का ध्यान करती। धरती और उनसे मिलने को उत्सुक होकर देर तक आंसू बहाया करती थी। सियावर रामचंद्र की जय। सच्चे प्रेम की पिपासा प्रतिक्षण बढ़ती ही रहती है। यही दशा सती की भी थी। उसके मन प्राण भगवान शंकर के लिए व्याकुल रहने लगे। उसे विरह का एक एक क्षण युग के समान प्रतीत होता था। उसकी जिह्वा पर शिव का नाम था। हृदय में उन्हीं की मनोहर मूर्ति बसी हुई थी। उसकी आंखें शिव के सिवा दूसरे पुरुष को देखना नहीं चाहती थी। वह सोचती क्या आशुतोष भगवान शिव मुझ दीन अबला पर भी कृपा करेंगे। क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मैं अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके यह तन मन जीवन और एवं सार्थक कर सकूंगी। इन्हीं भावनाओं में वह बेसुध रहती थी। सती की यह प्रेम साधना आगे चलकर कठोर तपस्या के रूप में परिणित हो गई। सियावर रामचंद्र की जय। उधर ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर के पास गए और उनसे असुर विनाशक पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह करने का अनुरोध करने लगे। शिव ने विवाह की अनुमति दे दी और योग्य कन्या के खोज करने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, महेश्वर दक्ष कन्या सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। वे ही आपके सर्वथा अनुरूप है, आप उन्हें ग्रहण करें। शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को विदा कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय।
सती की व्रत आराधना अपूर्ण होने को आई। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। सती ने उस दिन बड़े प्रेम और भक्ति के साथ अपने प्राण आराध्य महेश्वर का पूजन किया। दूसरे दिन व्रत पूर्ण होने पर भगवान शिव एकांत कुटीर में सती के सम्मुख प्रकट हुए। सती निहाल हो गई। जिनकी बाट जोते जोते युग बीत गए थे, उन्हीं आराध्य देव को सहसा सामने पाकर वे क्षण भर के लिए लज्जा से जड़वत हो गई। मन आनंद के समुद्र में लहरें लेने लगा। उनकी आंखें भगवान के चरणों में जा लगी। शरीर रोमांचित हो उठा। कांपते हाथों से प्रियतम का चरण स्पर्श किया और भक्ति भाव से प्रणाम करके प्रेम आंसुओं से वह उनके पांव पखारने लगी। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान अपने हाथों से सती को उठाकर खड़ा किया। उस समय उसका रोम रोम अविरचनीय रस में डूब रहा था। शंकर जी सती की तपस्या का उद्देश्य जानते थे, तो भी उन्होंने उन्हीं के मुख से उनका मनोरथ सुनने के लिए कहा। दक्ष कुमारी, मैं तुम्हारी आराधना से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बताओ किस लिए अपने कोमल अंगों को इस कठोर साधना के द्वारा कष्ट पहुंचाया है। सियावर रामचंद्र की जय। सती संकोच से मुख नीचे किए हुए बोली, देवाधिदेव आप घट वासी हैं, मेरी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। आप स्वयं ही आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा करूं। सती का अलौकिक प्रेम देखकर भगवान शिव उसके हाथों बिना दाम बिक गए। वे सहसा बोल उठे, देवी तुम मेरी पत्नी बनकर मुझे अनुग्रहित करो। सती का हाथ भगवान शिव के हाथ में था। प्रभु की वह अनुराग भरी बाणी सुनकर वे पुनः रमणी सुलभ लज्जा के वशीभूत हो गई। उनकी जन्म जन्म की साध पूरी होने जा रही थी। उस समय उनके मन में कितना सुख, कितना आह्लाद था, इसका वर्णन नहीं हो सकता। उन्होंने थोड़ी ही देर में अपने को संभाला और मंद मुस्कान के साथ संकोच युक्त वाणी में कहा, भगवान मैं अपने पिता के अधीन हूँ। आप उनकी अनुमति से मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत अच्छा कहकर शंकर जी ने सती को आश्वासन दिया और उससे विदा लेकर वे वही अंतर्धान हो गए। इधर सती की तपस्या और वरदान प्राप्ति की बात दक्ष के घर में फैल गई। उसे सुनकर दक्ष चिंता में पड़े थे कि किस प्रकार सती का विवाह शिव जी के साथ होगा। इतने में ही भगवान शंकर की अनुमति से ब्रह्मा जी आकर कहा, मैं स्वयं ही शंकर जी को साथ लेकर यहाँ आऊँगा, तुम विवाह की तैयारी करो। नियत समय पर ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ भगवान शिव विवाह के लिए पधारे। उस समय भी उनका वही अड़भंगी वेश था। दक्ष को उनकी वेशभूषा क्षोभा हुआ, फिर भी उन्होंने समारोह पूर्वक सीता का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। विवाह के पश्चात सती माता पिता से विदा होकर पति के साथ कैलाश धाम चली गई। वे भगवान शिव के साथ दीर्घ काल तक वहाँ के सुरम प्रदेशों में सुख से रहने लगी। देवता और यक्षों की कन्याएं उनकी सेवा किया करती थी। भगवान शिव के पास अनेक देवर्षि, ब्रह्मर्षि, योगी, यति, संत, महात्मा पधारते और सत्संग का लाभ उठाया करते थे। सती को वहाँ भगवत चर्चा में बड़ा सुख मिलता था। उस दिव्य वातावरण में रहते हुए उन्हें कितने युग बीत गए। सती के तन, मन और प्राण केवल शिव की आराधना में लगे रहते थे। उनके पति प्रणेश और देवता सब कुछ भगवान शिव ही थे। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, नारायण नाम का जप करें। शास्त्रों की कही हुई बातों को
संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करे। सियावर रामचंद्र की जय। सदैव संत सेवा भक्ति प्रधानता दे। आगे की कथा आगे लेके भाग में रहेगी। कथा विसर्जन हो तो सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मोह पर करहूं कल्याण। हरि नारायण।